हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा स्पेशल सेशन आप सभी को बधाई देने के लिए और बिल्कुल ये बताने के लिए कि आपको जो अपना ड्रीम एम्स मिला है या अपना जो ड्रीम जॉब मिला है, बिल्कुल इसमें आपको फिर फर्दर क्या करना रहेगा एम्स अलॉट होने के बाद में। और वो सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बहुत कम माइन्यूट नंबर से रह गए हैं, बिल्कुल रैंक में हल्का ऊपर नीचे होने से रह गए हैं, उनको अब नेक्स्ट कैसे प्रिपेयर करना है। या फिर वो सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, प्री में निकल चुके थे लेकिन मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर रैंक आ चुकी थी, उनको कैसे कंसिस्टेंट रहना है, किस तरीके से अपने आप को नेक्स्ट नॉर्थ सेट के लिए तैयार करना है, तो बिल्कुल कंप्लीटली आपको इस वीडियो के अंदर बने रहना है। सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देना चाहते हैं जो बिल्कुल जिनको एम्स अलॉट हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट्स को अपना ड्रीम जॉब मिला है और कई सारे स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल जिनको एम्स चाहिए था, यानी कि एम्स मिल चुका है, जॉब मिल चुकी है। तो पहले तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी मेहनत रंग लेके आई है उस चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट ये है कि आपको यहाँ करना क्या रहेगा। एम्स तो मिल चुका है लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एम्स मिला है उसको एक्सेप्टेंस करनी है। बिल्कुल आपको अपने माई पेज पे जाके, बिल्कुल यहाँ इन सारे स्टूडेंट्स की मेहनत रंग लेके आई है, आप सभी देख देख रहे हैं, है ना। बिल्कुल आप लोगों की भी मेहनत रंग लेके आएगी, ध्यान रखिएगा। बस कंसिस्टेंट रहना है, लगे रहना है, डटे रहना है। एक दिन ऐसी ऐसी पीडीएफ के अंदर अपना नंबर जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। बस हिम्मत नहीं हारनी है, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिएगा, तो अब ये जो स्टूडेंट्स है जिनको एम्स मिला है उनको क्या करना रहेगा, एक्सेप्टेंस एम्स का है वो करना रहेगा। कैसे करना है, कब करना है, ये ज़्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेंस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नंबर 7 का जो है आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ऑल प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू लॉग इन पोर्टल थ्रू माई पेज। बिल्कुल आपको अपने आईडी पासवर्ड डाल के माई पेज पे जाना है और वहां पे एक्सेप्ट करना है एलोकेशन जो भी आपको एम्स मिला है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल कब तक करना है, यहाँ पे 21 नवंबर तक आपको ये करना है, 5 बजे तक। और ये कब से स्टार्ट होगा जरूर याद रखें, स्पेसिफिक डेट 14 नवंबर से ये स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और 14 नवंबर से आपका ये स्टार्ट होगा एक्सेप्टेंस वाला। तो बिल्कुल आपको माई पेज में जाके एम्स को एक्सेप्ट कर लेना है कि बिल्कुल जो एम्स हमारी मेहनत से, बिल्कुल हमारे संघर्ष से, हमारे स्ट्रगल से जो हमें मिला है, बिल्कुल हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्टेंस के बाद में यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, कलर स्कैन कॉपी जो है वो वहां पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बाद में देखो यहाँ पे तो आपको एक्सेप्टेंस करना है। उसके बाद का प्रोसेस ये रहेगा कि पर्टिकुलर एम्स, याद रखिएगा, जो पर्टिकुलर एम्स है वो पर्टिकुलर एम्स अपना अलग अलग क्या करेगा, पर्टिकुलर एम्स अपना अलग अलग नोटिस जारी करेगा, है ना। जैसे किसी को अगर डेली एम्स मिला है तो डेली एम्स अपना नोटिस जारी करेगा कि हमारी तरफ से जो नॉर्थ में सेलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस पर्टिकुलर डेट को है, तो आपको आना है। तो बिल्कुल आप अपना मेल चेक करते रहें, सोशल मीडिया चेक करते रहें, ग्रुप जो आपके नर्सिंग के हैं उनको चेक करते रहें, कभी भी इस तरीके का नोटिस आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर एम्स अपना अपना जारी करेंगे नोटिस और पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए बुलाएंगे। पहले आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है उनको पहले अपलोड करना रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आपको एम्स में जाके ही करवाना पड़ेगा, यानी जो एम्स मिला है वहीं पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना रहेगा। तो ऑनलाइन भी होगा डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करेंगे, देन उसके बाद में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपको एम्स के जरिए, नोटिस के जरिए, जो नोटिस में लिखा रहेगा उसके जरिए आपको वहां पे उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहेगा। तो अभी आपका काम क्या रहेगा, माई पेज पे जाना है और यानी कि 14 से, है ना, यहाँ से, यहाँ मोस्टली अपना पोर्टल स्टार्ट होगा। तो माई पेज पे जाना है, देन उसके बाद में एक्सेप्ट कर देना है जो भी वहाँ पे आपको एम्स मिला है उसको, देन उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इतना काम अभी आपका रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो वेट करना है कि आपका जो एम्स जो आपको मिला है वो कब आपको नोटिस भेजेगा, आपको यानी कि सोशल मीडिया पे नोटिस जनरेट करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना रहेगा कब कब आना है, ठीक है। और उसके बाद में एक और इंस्ट्रक्शंस देख लें कि अगर आप ये नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है
यानी कि जो आपको एम्स मिला है वो फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस जरूरी है, कोई भी जो एम्स मिला है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, चलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनको एम्स मिल चुका है, उसके लिए उनके लिए है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप जो इंस्ट्रक्शंस है पीडीएफ के नीचे, जो बहुत अच्छे तरीके से रीड करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए, है ना, ये सारा आप मोस्टली अच्छे से देख सकते हैं। ओबीसी, एनओसी, है ना, जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स है उनके लिए एनओसी वगैरह है, ये सारा का अरेंजमेंट आपको करना रहेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट्स है उनकी डेट भी दे रखी है, तो बिल्कुल ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से रीड करें और कौन कौन सी डेट के अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट्स है उनको रेडी करें, ठीक है। ओके इसके अलावा भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ मेल आईडी दे रखी है, ध्यान रखिएगा, वेबसाइट है इस पे, और यहाँ की जो मेल आईडी है वहाँ पे क्वेरी जनरेट करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और पर्टिकुलर यहाँ पे अपना जो मेल है वो टाइमली चेक करते रहना है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। नो एनी फर्दर राउंड ऑफ अलोकेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, ये जरूर याद रखें। कुछ लोग बोलेंगे वेटिंग लिस्ट, लेकिन नहीं, यहाँ पे नॉर्सेट हर 6 महीने में कंडक्ट हो रहा है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, है ना। जिनका आ गया सिलेक्शन आ गया और जिनका नहीं हुआ वो रह गए, तो जो रह गए उनके लिए क्या करना है, जो रह गए उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, आज से ही मेहनत स्टार्ट कर देनी है उसी फ्लो की, ध्यान रखिएगा, अपने आप को टूटने मत देना। बिल्कुल जो कैंडिडेट रह चुके हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, अपने आप को टूटने मत देना, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो फिर पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर कांस्टेंट बने रहे तो जो आपकी लाइन में आगे थे वो तो चले गए, अब आप ही सुपीरियर रहे हो, ध्यान रखिएगा, है ना। होता है कि नहीं होता है कि जब हमारे सीनियर इधर उधर चले जाते हैं तो फिर हम ही सीनियर बन जाते हैं, वो वाली चीज है ना। तो आपके आगे वाले कैंडिडेट चले गए तो अब आप क्या है, अब आप टॉप मोस्ट कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी रैंकर्स थे यहाँ पे लेकिन उनको एम्स नहीं मिला, तो अपने आप को कम नहीं समझिएगा। आप वो शानदार स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन बॉर्डर पे जाके रह गए, तो अब आपको यहाँ पे अपनी हार नहीं माननी है, कॉन्स्टेंटली बने रहना है, ध्यान रखिएगा। और कॉन्स्टेंटली बने रहने के लिए आप सभी को पता है क्या करना रहेगा, वही कंटिन्यूटी रखनी रहेगी, ध्यान रखिएगा, अपनी स्टडी के अंदर उसी तरीके का कंटिन्यूटी बनाए रखें। बिल्कुल अगर उसी तरीके का कंटिन्यूटी बना रहेगा तो आप अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम में रैंकर्स बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। सब कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले मंजिल हमेशा सब्र मांगती है। बिल्कुल आपने बहुत मेहनत की होगी, बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आपने इंप्रूव किया होगा, बहुत बढ़िया मेहनत करके आपने रैंक लेके आए थे लेकिन एम्स नहीं मिला, कोई बात नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है, ध्यान रखिएगा, जो बहुत संघर्ष ही मिलती है ना। बिल्कुल, तो अपने आप को यहाँ पे संभालना है अभी इन कंडीशंस के अंदर, और बिल्कुल नेक्स्ट नए नॉर्थ सेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नेक्स्ट नए नॉर्थ सेट के लिए अपने को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस रेस में तो है ही, बस इतना है कि 4-6 महीने का वेट हो गया, हमारी सक्सेस है वो पोस्टपोन्ड हो गई है, ध्यान रखिएगा, हमारी सक्सेस पोस्टपोन हो गई है। तो बिल्कुल इस पोस्टपोन हो रखी सक्सेस को हासिल करना है, ध्यान रखिएगा, वापिस मत मुड़ जाना, बिल्कुल आपको हार नहीं माननी है, कंटिन्यू बने रहना है, ये आपको एम्स आप एक सीट जरूर देगा इन आने वाले 5 to 6 मंथ्स के अंदर। बस अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करके रखना है, एनालिसिस करना है कि क्या चीज रह गई थी, कौन सी मिस्टेक रह गई थी जहां हम गलती कर बैठे, कितने क्वेश्चंस हमने आते हुए रॉन्ग कर दिए थे, बिल्कुल उनकी वजह से हमारी रैंक पीछे चली गई। तो बिल्कुल अब रैंक को बूस्ट करना है तो बने रहना है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले मंजिल हमेशा सब्र मांगती है। अब बिल्कुल ये सारा तो है, अब इसके साथ में हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म किया है, और कई सारे स्टूडेंट्स अभी बाकी है जो इनको देख के बिल्कुल भेजने वाले हैं। तो कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आरएनसीसीएन, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस सुमन कुमारी, जिनका ड्रीम एम्स जोधपुर था, जिन्होंने कई सारे एग्जाम्स दिए लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा तीसरा एम्स मिल रहा था, लेकिन ड्रीम जॉब के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 22 सिक्योर किया, बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक इन्होंने 22 सिक्योर किया। और ये हमारे बिल्कुल क्रेश कोर्स और फुल कोर्स के स्टूडेंट्स रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने हमारे सारे वो सेशन देखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और कंप्लीटली इन्होंने टेस्ट सीरीज और क्रेश कोर्स के साथ में बहुत अच्छे से परफॉर्म करके यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 22 यहाँ पे सिक्योर किया, बहुत बहुत बधाई इनको। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, है ना, साकिब रशीद खान, बिल्कुल
पिछले एम्स के अंदर बिल्कुल ये बहुत अपन कह सकते हैं कि कुछ ही नंबर से रह गए थे, बॉर्डर लाइन पे रह गए थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कॉन्स्टेंटली ये बने रहे कि सर एम्स तो चाहिए, बिल्कुल जॉब करना है तो सर एम्स में करेंगे। तो बिल्कुल इनको यहाँ पे एम्स मिल चुका है, एम्स दियोघर, बिल्कुल एम्स दियोघर मिल चुका है, बहुत बहुत बधाई इनको, है ना। कॉन्स्टेंटली बने रहता है, बने रहना है, जो भी कंटेंट आपके पास में है, अपनी जो कोचिंग है, अपनी चीजें हैं, उस पर फायदा दिखाना है, विश्वास दिखाना है, बिल्कुल ये विश्वास आपको बिल्कुल आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट्स है जगदीश पवार करके राजस्थान से, बिल्कुल इन्होंने भी कंप्लीटली हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज और उसके अलावा यहाँ पे स्किल टेस्ट के वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, बिल्कुल। और इन्होंने भी यहाँ पे एम्स गुवाहाटी यहाँ पे क्या है एम्स जो है वो अचीव किया है, बहुत बहुत बधाई इनको भी, कॉन्स्टेंटली बने रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इन्होंने हमारे कंटेंट पे, ऑनलाइन कंटेंट पे बिलीव किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे एक और स्टूडेंट्स मिस नीतू नेगी करके उत्तराखंड से है, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली जो डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है वहां पे हमारे साथ में बने हुए थे, उसके बाद भी हमारे जो PYQs वगैरह है, वीडियोस वगैरह है, ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्स्टेंटली वॉच करते थे, है ना, बहुत अच्छा फैद दिखा के, और कंप्लीटली गाइडेंस के लिए हमेशा ये हमसे जुड़े रहे हैं। तो बिल्कुल इनका भी यहाँ पे सिलेक्शन एम्स जोधपुर के अंदर हुआ है, बहुत बहुत बधाई इनको। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एक और हमारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से, हाजी मिस्टर सैयद सप्टेन, जम्मू कश्मीर से, जिनका सिलेक्शन एम्स गोरखपुर के अंदर हुआ है, ये भी कंप्लीटली यहाँ हमारे साथ में टेस्ट सीरीज के जरिए जुड़े रहे, कॉन्स्टेंटली सारे के सारे टेस्ट दिए, और बिल्कुल अपनी सिक्योर, अपनी जो रैंक है उसको कंप्लीटली सिक्योर करके रखते थे, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना, है ना। बिल्कुल ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स है, ध्यान रखिएगा, जिनका सीधा सा फंडा रहता है सर एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। जब टेस्ट मिस नहीं करते तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। कहते हैं कि जब सक्सेस वाली हैबिट बनाओ, सक्सेस वाली हैबिट बनानी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। और हैबिट ऐसी होती है कि सर टेस्ट दिए बिना नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। बिल्कुल टेस्ट दिया, वीडियो वॉच किया, ये इतना कंप्लीट अपना जो छोटा टारगेट बनाया ये कंप्लीट किए बिना नींद नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा जब हो जाता है सक्सेस के लिए, तब सक्सेस आपसे दूर नहीं रहती, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और उसके अलावा भी हमारे कई सारे RN अभी भी जिनको एम्स अलॉट हुआ है, तो जरूर हमारे नंबर पे अपना अपना फोटो पिक्चर भेजें, ताकि बिल्कुल आपका जो एप्रिसिएशन है हम यहाँ पे कर सकें। आगे देखें, नेक्स्ट बात करते हैं कि बिल्कुल अब क्या सर जो फॉर्मूलाज हैं सक्सेस के, है ना, उस वो क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पे सही दिशा में सही गाइडेंस के जरिए बन के आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज हमारी तरफ से रहता है, तो डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज से, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज। और ये डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज में आपको मंडे टू फ्राइडे, देखिएगा मंडे टू फ्राइडे आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपको मंडे टू फ्राइडे मिलता है। और सैटरडे संडे याद रखिएगा, बिल्कुल सैटरडे संडे आपको प्री एग्जाम स्पेशल, यानी कि जो नॉर्सेट का एग्जाम है उसी पैटर्न का प्री एग्जाम स्पेशल नॉर्सेट टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो आपको कंप्लीटली एनालिसिस के लिए जरूरी होता है ना। तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं मंडे टू फ्राइडे आपको सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, और सैटरडे संडे आपको प्री एग्जाम स्पेशल टेस्ट जो 100 MCQs का टेस्ट होता है वो रहेगा। अब उसके अलावा जो सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड टेस्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके अंदर क्वेश्चन कितने होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है, तो 80 to 100 MCQ ईच टेस्ट के अंदर होते हैं, ध्यान रखिएगा, हर टेस्ट के अंदर। तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं सर, डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए एक टेस्ट कॉपी बना सकते हैं, टेस्ट कॉपी बनानी होती है, और टेस्ट कॉपी के बाद में उसके अंदर डेली बेसिस पे बुलेट्स लिखने होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा स्टूडेंट फॉलो करते हैं, तो ये भी आप अच्छे तरीके से फॉलो करके बहुत सारे कंटेंट को अपने पास में इकट्ठा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम्स के रिवीजन में बहुत अच्छे से हेल्प कर जाएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये सारा का सारा सीरीज बेसिस हर महीने का अलग से शेड्यूल जनरेट होता है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं, सैटरडे संडे आपका प्री एग्जाम स्पेशल टेस्ट होते हैं। बिल्कुल ये सारी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 मंथ्स का प्लान अभी चल रहा है, देन एक 3 मंथ्स का प्लान भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, और उसके अलावा 1 मंथ का प्लान भी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल असेसमेंट करना चाहते हैं तो 1 मंथ का प्लान ले सकते हैं, देन उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज को नेक्स्ट जो आप अपकमिंग मंथ्स है उनके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे पहले एग्जाम से पहले हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके की सीरीज है
जो टॉप रिवीजन सीरीज करके रहती है ना, जिसमें हम लगभग 100 to 150 टेस्ट डेली बेसिस पे 2 लाइव टेस्ट करके भी देते हैं, तो वो भी रहती है। लेकिन आप अगर कॉन्स्टेंटली अपना एक स्टेप डेली बेसिस पे अगर बनाते हैं, है ना, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करते हैं, तो बिल्कुल आपका जो रिजल्ट होता है वो 3 से 4 महीने में बहुत बेस्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो ये टेस्ट सीरीज का प्लान। उसके अलावा आप सभी ने जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल उन्होंने देखा होगा कि सर जब अभी मेंस का एग्जाम हुआ था तो कितने सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। बिल्कुल डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको वहां पे देखने को मिले थे एग्जाम के अंदर, और हमने कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हमारे शर्मा सर के, है ना, पालीवाल सर के, डीके पवार सर के, है ना। बिल्कुल ये सारे जो फंडामेंटल के सर के सबके स्क्रीनशॉट, यानी सबके लेक्चर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए थे जो आपने यहाँ पे देखे थे। तो ये सारा का सारा एमसीक्यू वीडियो कोर्स है, इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, जहां हम ऑल टाइप ऑफ एनक्लेक्स, याद रखिएगा, ऑल टाइप ऑफ एनक्लेक्स का जो निचोड़ अपन जिसको कह सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ एनक्लेक्स का क्रीम कंटेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल सारे टाइप की जो एनक्लेक्स होती है उसका क्रीम कंटेंट हमने इस क्रैश कोर्स में डाला हुआ है। चाहे आप मॉसबी देखें, चाहे आप लिपिन कोट देखें, चाहे आप यहाँ पे जो पीडीएफ है एनक्लेक्स की, ध्यान रखिएगा, एनक्लेक्स की पीडीएफ ओमेगा वगैरह, है ना, बिल्कुल ये जो देखें, इन सब में से क्वेश्चंस लेके आपको टॉप मोस्ट तरीके से पढ़ाया गया है, सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है ना। उसके अलावा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ट्रॉमा इमरजेंसी, जो फर्दर स्किलफुल जो प्रोसीजर्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इन क्रैश कोर्स के अंदर मिलने वाली है। या फिर आप फुल कोर्स चाहते हैं जिसके अंदर हमारा थ्योरी कंटेंट है, जिसके अंदर हमारा थ्योरी कंटेंट है और साथ में क्रैश कोर्स भी है, तो फुल कोर्स है, इनको आप इंस्टॉलमेंट में भी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल आप इंस्टॉलमेंट के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। क्या करना रहेगा, बिल्कुल प्ले स्टोर पे जाके हमारा आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टोर में जाके आप कोर्स को इंस्टॉलमेंट में भी बाय कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा ना। 1 ईयर का कोर्स है, साथ में आपको डेली बेसिस का टेस्ट 6 मंथ्स के लिए फ्री दिया जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे आरआरबी एग्जाम्स, जो रिसेंटली जो अभी एग्जाम होने वाला है वो है आरआरबी का एग्जाम। और आरआरबी एग्जाम्स के लिए आरएनसीसी ने बहुत अच्छा प्लान कर रखा है, 120 टेस्ट सीरीज प्लान। बिल्कुल ये क्या है, 120 टेस्ट सीरीज का प्लान। तो 120 टेस्ट सीरीज का प्लान ये प्लान है कि इसमें आपको डेली बेसिस पे आरआरबी का एज एग्जाम पैटर्न टेस्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल डेली बेसिस पे आरआरबी का एज एग्जाम पैटर्न टेस्ट देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। और एज एग्जाम पैटर्न टेस्ट में हम यहाँ पे नर्सिंग के 70 क्वेश्चंस, उसके बाद में जीके के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग मैथ्स जो है उसके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साइंस के 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सीरीज आपको इस आरआरबी एग्जाम्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आरएनसीसी का कंटेंट हमेशा क्वालिटी कंटेंट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अगर आप अगर देखें, कंपैरिजन करें कंटेंट का भी, आप टेलीग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो टॉप मोस्ट लेवल रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इस टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन जब आप करते हैं और अपने बढ़िया नोट्स बना लेते हैं, तो बिल्कुल ये चीजें डायरेक्टली आपके एग्जाम्स के अंदर हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का मैंने ऑलरेडी बताया कि नहीं हुआ है, वो हार नहीं माने, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बने रहें, कंटिन्यू बने रहें, कंसिस्टेंसी रखें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपकी सक्सेस पोस्टपोन हुई है ना, बिल्कुल सक्सेस पोस्टपोन हुई है, सक्सेस मिलेगी जरूर, ध्यान रखिएगा। बस आपको हिम्मत रखनी है, डटे रहना है, लगे रहना है, ध्यान रखिएगा। सब कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले मंजिल हमेशा सब्र मांगती है, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फॉर योर अपकमिंग सक्सेस। थैंक यू सो मच ऑल।